किया था। एनसीईआरटी खोल ली तुमने। मेरा वाला मेथड वो कैसा होता है दिखाओ, समझ आया कैसे करना है? कर लिया। बस दो बहुत है। एज वाले हो जाएंगे इधर से, रहने दे, छोड़ दे। एबीएस लर्न कर ले, रहने दे, खाली एनसीईआरटी वाले करने हैं, उसके नोट्स बना के लर्न कर सकती है तू। ये किसका पेन है? तेरा है? तेरी पॉकेट में कैसे आ गया? हाँ, एग्जाम्पल दिखाओ जरा, क्या है? 8.1 हो गया था, 8.2 करना है। देखो जी, क्या कुछ क्वेश्चंस? नहीं बेटा, थोड़ा सा कुछ समझाना होता है किसी चीज में, तो थोड़ा सा इसलिए, ठीक है? क्या आंसर में? हाँ, अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा इसके अंदर? एग्जाम्पल 8.2 क्या कह रहा है, देखो जरा। विच वुड, ये रहा, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। यार अपने आप देख लो ना, इतने से खाली बैठे थे, अब फिर मैंने खोला तो पेज नंबर चाहिए। किसी का 9.2 है, किसी का 8.2 है, क्या दिक्कत है? विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 4 किलोग्राम मास एट। तो पहले की एक्सेलरेशन कितनी, A1 कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकंड, और उसका मास कितना है? 2 kg। और A2 कितनी दी है? A2 दी है 4 kg मास एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, A2 कितनी है? A2 है 4 kg, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तेरे को A2 पूछेंगे, A2 में तो 4 kg बोल रहा है, ये तो कर रहा है टेस्ट में, ठीक है? थोड़ा अलर्ट रहे और बतियाना बंद करे, एक तो तेरा कंसेप्ट तो ही छूट जाता है। क्या लिखना है, क्या जरूरी होता है लिखना प्रेजेंटेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती हुई है पर इसका मतलब ये नहीं कि इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, तो स्कोप है। तेरे को रहत यहाँ बैठता, एक्स्ट्रा बैठता, प्रैक्टिस करता है और गलतियां ठीक कर लेता है। हर्ष बैठता जब भी, तेरे को बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो गलतियां ठीक कराऊंगा। अब क्या निकालना है, किसका फोर्स ज्यादा है? तो इसका फोर्स का मामला क्या होता है? M इंटू ए, निकालो। M1 इंटू A1, F1 आ गई। F2 कैसे आएगी? M2 इंटू A2, निकालो जरा कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। डिवाइड क्यों करेंगे? ऐड क्यों करेंगे? फॉर्मूला है ना, बस आपका ज्यादा कौन सा है, यही बोला ना बस, और तो कुछ नहीं बोला। विच वुड रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, तो आंसर क्या लिखो कंक्लूजन? अब देख, तेजस छोड़ देंगे ऐसी क्वेश्चन? नहीं, क्या लिखोगे? किसका ज्यादा है? हाँ, तो ऑप्शन ए, या बॉडी विद मास कितना था ये? 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will require greater। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही चेंज नहीं करनी। एक्सेल 8.3 होमवर्क जैसा हो गया कि रह गया? हो गया। 8.4 करते हैं फिर। हाँ बोलो भाई। मेथड को फॉर्मूला है, मेथड का है क्या? फॉर्मूला है फोर्स का, क्या लिखा है फॉर्मूला? तो M इंटू A, ये M इंटू A, उसमें क्या समझाऊं? 5 टू 10, 4 टू 8, मेथड का है। इसका अलग निकाला है क्योंकि ये एक बॉडी है, ये दोनों का अलग निकाल दिया। ज्यादा किसका है? बस वो लिख दिया। इसमें कौन सा मैथ्स है? क्या पूछ रहा है मेरे से भाई? कोई अच्छी सी बात पूछ, मेरा भी बताने में। थर्ड कर लिया तुमने? अभी कॉपी देख लूंगा, देखा अभी? हाँ बोला था तो बहुत दिन से होमवर्क करके नहीं आया, तेरे को बता रहा हूँ बेटा। कितने मुश्किल क्वेश्चन आए थे, सबने डॉक्टर ने पूछा भी नहीं थे। लाइन्स एंड एंगल्स के थे, हेरॉन्स के थे, वो तो बस ऐसी सडनली कोई भी पूछ लिया। कोई भी टेस्ट बताएगा।
क्वेश्चन एग्जांपल 8.4 पढ़ना शुरू कर दो और गिवन लिखो सब कुछ। सारी क्वेश्चन ही एनसीईआरटी का है, सो प्रेजेंट डे लेट्स लिखना। हाँ दो दोस्तों ये कराया मैंने, देख, वरना गाइड ऐप में देख ले, वहां से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। सब बेकार है। क्या लिखा गिवन बताओ जरा। A force of 5 Newton. एक सेकंड, फोर्स ऑफ, तो मैंने आगे पढ़ा नहीं पढ़ा ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली लिख दूंगा फोर्स। भाई ये है प्रेजेंटेशन भाई, कुछ भी नहीं। इक्वल टू कितना न्यूटन है, 5. मैंने आगे पढ़ा, जितना पढ़ा उतना लिख दो। ऑफ मास m1, मास कितना है, हाँ तो मास m1 है ना। एक्सेलरेशन कितनी है, Acceleration 10 meter per second square. what acceleration would it give if both the masses were tied together। अच्छा दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, एक का m2 है। एक फोर्स लगा है 5 न्यूटन का और एक्सेलरेशन दिए इतने, और इसी पे लगा है, अच्छा a1 ये दिया हुआ और a2 कितना दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं था पढ़ा। m1 का मास है फर्स्ट बॉडी का, सब लोग यहाँ देखेंगे, फर्स्ट बॉडी का मास कितना है m1, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, सेकेंड बॉडी का मास कितना है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ मास है, जैसे यहाँ पे मास दिया था ना 2 kg, अब बोले मास m1 है, नंबर नहीं पता उसका, m2 इसका m2 हो गया। इनकॉम्पिटेंट का मतलब जो बराबर, मतलब कंपटीशन में पीछे रह जाएगा, हार जाएगा। इनकॉम्पिटेंट मतलब बराबर कंपटीशन नहीं कर सकता, एक जैसा नहीं है, थोड़ा वीक है, कमजोर है। आपने प्रमोशन के लिए दी थी ना, हाँ उसको दे दी। तुम दिया नहीं हो टेस्ट, ले ले, मुझे को आंसर की दे देता हूँ अभी, ठीक है। क्या हाँ जी, पहले बॉडी का मास कितना है, दूसरी बॉडी का मास कितना है m2, पहले का एक्सेलरेशन है a1, जब भी दो बॉडी है 1 2 लगा दिया करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे को। अब क्या लिख रहा है, क्या एक्सेलरेशन होगी जब दोनों का मास को इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब कंबाइंड मास कर दिया जाए। कैसे पता, देखो दोनों बॉडीज में एक चीज सेम है, क्या, फोर्स दोनों का क्या है, सेम है। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन, इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले में F पता है, A पता है, M निकाल नहीं सकता, निकाल सकता हूं ना, तो मैं इसका मास निकाल लूं, फिर मैं इसका मास निकाल लूं और दोनों मास को क्या कर दूंगा प्लस, फिर एक कंबाइंड मास आएगा, और कंबाइंड मास और फोर्स मेरे को सेम रखना है, तो क्या निकल जाएगी कंबाइंड एक्सेलरेशन। मैं ऐसे नहीं करते कि ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले मेरे को m1 निकालना है, F इक्वल टू m1 इंटू a1, F कितना है 5, m1 कितना है m1, a1 कितना है 10, तो 5/10 इक्वल टू m1, जो कितना आ गया 1/2 इक्वल टू m1, ये आ गया। सिमिलरली यहां पे क्या निकालोगे, ये 5 ही लेंगे हम, m2 कितना है पता नहीं है, a2 कितना है 20, ये 1/4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दोनों के मास आ गए, एक का मास है हाफ, एक का मास है 1/4। बुक में डेसिमल में हो सकता है, हमको डेसिमल करना, अभी ये नहीं करना। अब जब मेरे को टोटल, अभी बाद में करेंगे ना, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस, देख मैं हर चीज का फॉर्मूला साथ में लिख रहा हूँ, चाहे 5 पे लिखना पड़े, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर चीज की प्रेजेंटेशन होती है भाई। ये हाफ हो गया और ये कितना हो गया 1/4, एलसीएम लेके कितना आएगा 3/4 आएगा बेटा, मास है तो अभी तो मास आया है, अभी तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो मास आया ना टोटल। उन्होंने कहा एक्सेलरेशन कितनी होगी जब मास कितना हो टोटल, ये कंबाइंड मास आ गया। अब क्या निकालनी है एक्सेलरेशन, तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे क्या बनेगा m इंटू फोर्स कितना लेंगे फिर से 5
है, m इंटू वी वो मोमेंटम होता है। और m कितना हो गया अब 3/4 और a हमने निकालना है। 0.5 तो 0.75 आ गया होगा, एक ही बात है। तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके 5 4 जा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। इसको डेसिमल में करके कितना आएगा 3 6 18 फिर 0.67। ये तुम्हारा आंसर है। क्या समझाऊं बता बेटा, एफ दिया हुआ है बार बार 5 ले रहा हूँ, एम हमने यहां से निकाल लिया तो बस। कहाँ दी हुई है, वही तो निकालनी है क्वेश्चन में। क्या निकाल भाई, एक बॉडी है, दो बॉडीज है, पहली बॉडी का भी फोर्स उतना ही है, सेकेंड बॉडी का भी फोर्स उतना है, दोनों का मास क्या है अलग अलग, दोनों की एक है अलग अलग, दोनों का मास निकाल लिया। वो कह रहे हैं जब मैं इन बॉडी को कंबाइन कर दूंगा तब कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो पहले टोटल मास तो निकालेंगे, टोटल मास इनकी पहले मास निकाला ऐड। अब इतने मास पे फोर्स सेम रखनी है तो कितना ये आएगा। अब 30 तो नहीं आया, 6.6 आया। मास जब बढ़ेगा फोर्स सेम रखो तो ए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जिनको आता है वो करें, जिनको नहीं आता है मेरी वेट करें। इसको नोट करें, वीडियो पॉज करते हैं, पहले ये तो कर ले भाई। यूनिफॉर्म ऐसे होती है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है 20 ग्राम, मास कितना है, क्या करूं इसका, कन्वर्ट करना है कि नहीं, 1000 से कितना आ गया, नहीं 1/5 नहीं आएगा, 1/50 आएगा। तो एक काम करते हैं ना, और अच्छा करते हैं, 0.02 लिखते हैं। ये डेसिमल सबको आता है, 2 0 होते हैं तो पीछे चले जाते हैं डेसिमल। 0.0 क्या बन गया अब ये, मैंने कहा था पहले क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, जो जो कन्वर्ट करने का काम है इमीडिएटली पहले पहले कर लिया करो, बाद में तुम भूल जाओगे। अब क्या निकालना है, क्या निकालना क्या है, फोर्स। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आ रहा है बेटा, m इंटू ए। ठीक है, तो m कितना है और a का फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख दूं, अलग से क्या करना, देख फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे सारे। अब v कितना है, u कितना है 0। बेटा यहाँ पे देखो बेटा, ये v यहाँ पे आके 0 नहीं हो जाएगा है, उल्टा लिख दिया, चलो ये u होगा। अब ठीक है, हाँ ठीक कह रहे हो। ये इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, क्योंकि यहाँ पे जाते हुए ये स्पीड है। x एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होती है 0, और टाइम कितना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2/100 इंटू -20/, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 0.04। और ये माइनस आ रही है, माइनस का मतलब क्या होता है, डेसलरेशन या रिटार्डेशन। 0.0। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, 3 बार आएगा, 2 बार आएगा, कैसे भाई 1000 कहाँ आ गया, तो 0 1 0 कट नहीं गया, तुमने ऐसे 0 लगाया है। कहाँ गलती की है हमने, कर तो दिया है। हाँ हाँ हाँ, वो सेंटीमीटर में, ये रहा सेंटीमीटर में, ये चेंज नहीं किया, ये हमको किसमें चाहिए था, मीटर पर सेकेंड। तो गलत हो गया ना सर, अच्छा तुम अब देखा हमने, बताओ इसको। कोई नहीं, v कितना है, वो तो 0 को कन्वर्ट करना नहीं है। u है कितना 20, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। क्या करेंगे 18.5, भाई वो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं। सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा, मीटर कहाँ है, ये रहा, कितने का फर्क है इसमें, 2 0 का, 2 से क्या करेंगे
अरे भाई डिवाइड करेंगे, ऊपर जा भाई, ऊपर जा रहे हैं। आप नीचे आते डिवाइड करते हैं। देखो 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 फिगर देखो, मैंने बनाई थी कॉपी, कहाँ देख रहे हो? नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इसमें बता, मीटर में कहाँ हूँ? ग्राम में कहाँ पे? यहाँ पे, और किलोग्राम यहाँ पे है। ऊपर गया ना तो डिवाइड नहीं किया। बड़ा करते हैं तो डिवाइड करते हैं, छोटा करते तो इसको क्या करेंगे? ये कितना है? 20 अपॉन 100, ये डिवाइड हो गया। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में। अपॉन 10 तो वैसे कैसे रहेगा? अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? ये तो हो गया 2 अपॉन 100, ये क्या बना? -20 अपॉन, और नीचे का क्या होता है पता है कि नहीं पता? ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। तो बाद में करेंगे ना, तो मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेट कैसे करेगा? रेस समझ आ रहा है? ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। अब ये 1 0 से कट गया और कुछ नहीं कट रहा, ऊपर आ गया -4, नीचे क्या आ गया? किसको काटूं? तो बेटा फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मेरे को डिवाइड करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा ना? क्या हो गया बेटा? ये तो चेंज किया ना मैंने। जब मैं लिख रहा था तो क्या कर रहा था? अपनी कॉपी में कुछ कर रहा था, मैं तेरे को देख रहा था और तू इधर देख रहा था, पता नहीं कहाँ पे। ये क्या किया बताइयो? इतना बड़ा लेक्चर दिया हाथों को दिखा के, वो तो ये रहा। इतनी देर लेक्चर देने के बाद मैंने किया है, तेरा ध्यान कहाँ था? ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, तो फिर और क्या पूछ रहा है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से डिवाइड करते हैं, तो कर दिया। 20 दिया ना यू, तो उसको 100 डिवाइड नहीं करेगा, तो और क्या किया मैंने? डिवाइड नहीं करेगा यू को। फिर अब कितना आएगा? 0.004 000, हाँ सॉरी, एक 4 0 लग गए ना, 1 2 3 4, ठीक है, न्यूटन। समझ आया भाई? देखो पता है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर का फ्रैक्शन एज इट, नीचे का रेसिप्रोकल। ऊपर का फ्रैक्शन नीचे आता है, ऊपर का एज इट इज भाई, नीचे का रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर का एज इट इज रहता है। ये नीचे का ऊपर ऐसा मत बोला करो, वो गलत बोल रहे हो। और ये माइनस रहेगा, इसमें माइनस का साइन चलता है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गया यहाँ तक? ऐसे न्यूमेरिकल्स में आज क्या दूंगा होमवर्क में, थोड़े ज्यादा मिलेंगे, करके लाने हैं। पेपर तो मंडे को आज फ्राइडे है, तो आधे घंटे का होमवर्क हो जाएगा। आधे घंटे को प्रॉमिस। केजी में निकाला, फिर आंसर निकाला, फिर एंड में कन्वर्ट। सेंटीमीटर को बेटा एंड में तो फिर वो तेरे को कैसे पता कि वो न्यूटन? हाँ बाद में कर लियो, पर आगे से ऐसे मत करियो, नहीं आएगा। पर वो मुश्किल हो जाएगा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। नोट करके तो सब बता रहा हूँ। ये पुराना वाला मिटा रहा हूँ। अभी तो बताया था, कम ताकतवर, कम पावरफुल, मतलब जो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको भी पता है। कंपेयर भी कर सकते हो जो लेस पावरफुल। सुनो, वैसे 1,70,000 है, जिसमें से 4 लाख कैसा उसके अंदर हो सकता है? बुक है 100। होमवर्क तो फोटो घर पे आ जाएगी, अभी दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं है। जिसको साइंस नहीं आती उसके लिए पॉसिबल नहीं है, जिसको आती है उसके लिए पॉसिबल है। हाँ तो वही तो पूछा गया है, तेरे सामने बैठे हैं ना सारे। हाँ तू अपने जब मैंने बोला तुमने दी, फिर अब एक ये भी और बोल दी तुम नहीं दिया भाई। अभी तो अपना काम से काम रख यार, उनके एग्जाम चल रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखना शुरू करो। अब वीडियो है ना, पहले एनसेट को खत्म कर। इतनी जल्दी खत्म कर ली तूने? समझ आ गया डिप्रेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना? क्लाउड वाली वीडियो देख ले, वो आरएस की शिवदास में है क्वेश्चन। हाँ थोड़ी मुश्किल है और एग्जाम में आता है क्वेश्चन। हाँ फिर शिवदास करेगा तब तेरे को नानी याद आएगी। वीडियो देख के तो क्वेश्चन हो जाते हैं, नानी दादी सब याद आ जाएगी इकट्ठी एक साथ।
हाँ तो वो करना शिवदास। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जल्दी बताओ। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड, लिखो, whenever a body exerts a force, whenever a body exerts a force on another body, मतलब कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या डालती है, फोर्स, धक्का मार रही है, कॉमा, द सेकेंड बॉडी, the second body exerts an equal and opposite force on the first body, बॉडी, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के, हाँ हाँ कर लो, हाँ, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. वही जो ऊपर लिखा, इसका मतलब समझा रहा हूं। अगर एक बॉडी एक एक्शन कर रही है, मतलब ए वाली बॉडी बी को क्या कर रही है, धक्का मार रही है, मान लो 10 न्यूटन से, उधर क्या देख रहा है, यहां चल रहा है काम। अगर ए ने बी को फोर्स लगाई, पुश किया, कितने थे, तो बी भी ए को 10 न्यूटन से ही फोर्स लगाएगा, लेकिन नेगेटिव साइड, नेगेटिव मतलब एक लेफ्ट है तो एक राइट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव एक ले सकते हो। कहां लिखा है, एन इक्वल एंड ऑपोजिट, एक तो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, ये लिखा है ना कि एक बॉडी दूसरे पे धक्का मारेगी। अब फोर्स तो इक्वल है, पर दोनों बॉडीज का मास क्या है, अनइक्वल है ना, एक बड़ी है और एक भारी है, एक हल्की है, तो ज्यादा मूव कौन होगा, ए ने इसको धक्का मारा तो खुद ही मूव हो जाएगा वहां से, बराबर है। ए ने इसको धक्का मारा, वो बी से टकरा के दोबारा पीछे जाएगा, तो दीवार पे धक्का मार पीछे आ जाएगा तू। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने पिस्टल या राइफल पकड़ी हाथ में, जब राइफल का मास क्या है, भारी, राइफल से गोली निकली, गोली तो हल्की है, गोली आगे जाएगी, पर राइफल भी कहां जाएगी, पीछे, पर ज्यादा कौन मूव करेगा, ए की बी, ज्यादा ए, क्योंकि जिसका मास हल्का होता है वो ज्यादा मूव, जिसका मास भारी होता है वो कम मूव। राइफल हल्की सी हिलेगी ऐसे, तब इसको कहां रखते हैं हम, शोल्डर पे लगते हैं, ताकि शोल्डर का क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। ज्यादा राइफल हिलेगी तो निशाना गलत नहीं हो जाएगा, उसको सपोर्ट रखते हैं, निशाना लगाते हैं, तो एग्जैक्ट जो बुलेट होती है वो टारगेट पे बुल्स आई में जाती है, और राइफल ज्यादा, और अगर राइफल को शोल्डर पे ना रखो, वैसे गोली चलाओ, पूरी हिल जाती है वो, तो निशाना सही से लगता नहीं है, क्योंकि हिल क्यों रही है, क्योंकि एक चीज आगे जा रही है तो वो राइफल को पीछे की तरफ हिला रही है। ट्रैम्पलिन करते हो ना, ट्रैम्पलिन में क्या होता है, जब तुम जंप करते हो तो जितना तुम जंप तेज से करते हो उतनी ऊपर जाओगे, स्लो करोगे स्लो जाओगे, और तेज करोगे तो और ऊपर जाओगे, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो भारी है कि तुम भारी हो, वो भारी है, वो अपनी जगह स्टिल है, हम हल्के हैं, तभी हम मूव कर रहे हैं ऊपर तक। वो हिल जाता है क्या पूरा, वो खाली पुश होता है और पुल होता है, बस, और कुछ काम नहीं होता। किसको शूट किया तूने आज तक, हाँ पीछे, वो तो यार वो लॉक अनलॉक करते हैं मारने से पहले, वो कोई साइंस थोड़ी है, वो तो टेक्नोलॉजी है, वो तो तेरी पॉकेट में पड़े पड़ी अनलॉक हो जाएगी, और तो तेरे को खुद पे पैर पे लग जाएगी, तेरे को मम्मी आज गोली लगी, किसने मारी, खुद ही मारती, अपने आप ही चल गई, पता नहीं किਵੇਂ चल गई, मैं तो पॉकेट हैंग ही करता था, ऐसी ठा बज गई।
तो इसलिए अनलॉक करना पड़ता है उसको, ठीक है। लिखा जी। अब इसके लिखेंगे एप्लीकेशंस, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है दुनिया में। बिल्कुल सही जगह है, एप्लीकेशंस। देख ली, क्लाउड भी देख ली। बड़ी मुश्किल है वो एग्जाम में वही आती है, लेकिन तूने कर ली एनसीईआरटी पूरी, तेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि डिस्कस करा, मेरे को तो वीडियो से कुछ समझ नहीं आया। वो घर पे बैठ के देखता ना, यहाँ बैठे देखा तो समझ आएगा ना। उसने एक भी वीडियो में ट्रिको की, मैं एप्लीकेशन की कोई यहाँ पे नहीं देखी। घर पे क्या ही देखता होगा वो। कल ना दिलप्रीत वीडियो देख रहा था उसकी, एरिया सर्कल की, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन एक रह गया, बहुत मुश्किल था। उसने पूरी वीडियो खत्म करी, 10 मिनट की रह गई। कैसा कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को तो इस बार, क्योंकि और जबकि लास्ट वीडियो थी, पूरे अपने कर लिया वीडियो से अपने आप, पूरे अपने कर लिया। लास्ट वीडियो समझ नहीं, मैं तो बाद में काम कर, एक नहीं वो चैप्टर कोई और है, तो मैं एक काम कर, एक बार दोबारा देख ले, फिर भी नहीं आती, फिर मैं सुबह आज करा दूंगा। सेकंड बार देख रहा है, मेरे को शक्ल समझ नहीं आ रहा, मैं आ रहा है, अब आ रहा है। कई बार ना पहली बार मैं ध्यान के डाइवर्ट हो गया, मेरे कंसेप्ट छूट गया, कह रहा अब आ रहा है, मैं समझाऊं। उसके बाद उसने उसके साथ दो क्वेश्चन कर भी लिया अपने आप, आंसर ठीक निकाल लिया। तो कई कंसेप्ट मिस हो जाता है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, क्लास में हो जाता है बच्चों का, मुझे कहीं खो जाता है बीच में। मेरे 3 बच्चे पक्के हैं, गुरशान है, मनप्रीत और सहज है, ये खो जाते हैं बीच में। चौथा तू बनने वाला लग रहा है, तू बतियाता ज्यादा है, अब थोड़ा बेटर हो रहा है। तो है अभी, मैंने कहा था ठीक तो नहीं हो ना बीमारी, अभी इंप्रूवमेंट हो रही है, इलाज चल रहा है, अभी पूरा डायग्नोस्टिक हो बाकी है। हाँ जी, एप्लीकेशन नंबर 1, वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो हम आगे चलते हैं नहीं, हम अर्थ को पीछे धकेलते हैं, अर्थ हमें आगे करती है, पर अर्थ का वेट क्या है, वो पीछे होती नहीं बेचारी, हमको आगे कर देती है। अगर मैं उसको धक्का मारूंगा, भारी है तो मेरे को पीछे करेगा। वैसे जब मैं चल रहा हूँ, तुम चल रहे हो वॉकिंग, तुम्हारा पैर आगे जा रहा है, लेकिन एक पैर क्या कर रहा है, लेफ्ट वाला, वो अर्थ को पीछे धकेल रहा है। बात पकड़ में आ रही है, तो हम आगे चल रहे हैं। हाँ, वॉकिंग। फिर स्विमिंग कैसे करते हैं हम, पानी को पीछे करते हैं। स्विमिंग में पानी को पीछे नहीं करते, चल पानी पीछे है, मेरे को आगे। जब मैं पानी को पीछे करता हूँ तो पानी मेरे को क्या करता है, आगे धक्का मारता है। अगर मैं पानी को पीछे ना करूँ, स्विमिंग बनेगी नहीं हो पाएगा, वही का वही आ जाऊंगा मैं। तो स्विमिंग करने के लिए एक्शन एंड, मैंने एक्शन किया पानी को पीछे, पानी ने क्या किया, रिएक्शन किया, चल आगे, ठीक है। मतलब बदले है, मैं पानी को पीछे, पानी के मैं कैसे पीछे करूँ, तो आगे करूंगी मैं। अगला क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे, फायरिंग फ्रॉम गन, फायरिंग में बुलेट गॉन, मेरी बहन है। अभी जब जीत का बनेगा, बाने का किसी का रिश्ता सही बनेगा ना, मैं वो चेंज करूंगा, बहुत पुराना हो गया। इसमें कहीं ऐड भी कर दी मैंने, लास्ट में मैंने मेहर को कहा था, उसे दिया ही नहीं, वो करी मैं फेंक दिया, भूल गई मैं। फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन एंड रॉकेट, या रॉकेट लिख लो, फ्लाइंग ऑफ रॉकेट लिख लो, बता रहा हूं। रॉकेट किसी ने देखा है, आज ही रॉकेट उड़ा इंडिया में, चंद्रयान 3। अरे क्या बात है, मेरे 11th के ना इको के बच्चों को नहीं पता था, जिनको पता होना चाहिए था, और तुम्हें पता है। आज मैंने इको की क्लास ली है 2 घंटे पहले, मैंने उनको कहा कि इको में म्यूजिक देखनी बड़ी जरूरी होती है, कख ना बताओ उनको। हाँ, तो रॉकेट कैसे उड़ता है, मतलब ये क्या बात हुई, शू, तू तो पेपर कर ले, वाह। एग्जाम में क्या लिखोगे, ये तो वही होना है, अरे ARRAY, अरे है ना, ये तो रियल आंसर हो गया, शू, है ना। एक मैम ने पूछा, मैथ का क्वेश्चन था, मीम आया था मेरे पास, उसमें लिखा था, इनका नाम है आरुष एंड सहज, उसमें लिखा था कि इतने टॉफीज निकले, किसके पास ज्यादा टॉफीज आ गई, ठीक है ना। एक बच्चे ने आंसर लिखा, आरुष लिख दिया मान लो। सेकंड पार्ट था, एक्सप्लेन योर थिंकिंग, जस्टिफाई योर आंसर, एक्सप्लेन योर थिंकिंग, हाउ डू यू थिंक। उसने ऐसे क्लाउड बनाया और अपनी शक्ल बना दी कि मैं सोच रहा हूँ आरुष, माई थिंकिंग। इशू वाले आंसर तुम्हारे, बड़े बड़े आंसर है भाई हमारे पास, बहुत सही से आंसर है। जब रॉकेट को हमने लॉन्च करना होता है, रॉकेट ऐसा खड़ा होता है स्ट्रेट, रॉकेट के नीचे कौन सी गैस निकलती है, बहुत सारी हाँ बिल्कुल सही, हाइड्रोजन गैस निकलती है, मिक्स होती है, बहुत सारी हाइड्रोजन में होती है।
तो उन गैसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स, तो वो गैस नीचे जाती है ऊपर। गैस किस पे फोर्स डाल रही है? अर्थ पे। अर्थ पे फोर्स डाल रही है, अर्थ नीचे रहेगी। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अर्थ पे ओ तो मैं डालना ही भूल गया था बाल्टी में। ओ तो पूरा बेड़ा गिल्ला हो गया होगा। रुक जाएगा, डांट खा के आता हूँ पहले। कैसे उसमें थी? किसने डाली? अपने में याद हो गई मेरे को। बच्चे क्या में बाद में मिसिंग है मतलब मिसिंग है मतलब यहाँ पे एन में कौन सा क्वेश्चन है? 7 8 से लेकर 13 तक ये क्या होगा? ये 19 है। अच्छा दे रहा हूँ, तो फाड़ दिया मैंने पेज। रुक पेपर चेंज कर रहा हूँ। भाई तुम्हारे डाउट का टाइम नहीं है मेरे पास। वो टाइम हो गया, मैं पता नहीं लगा। चलो इसको कंटिन्यू। अच्छा रॉकेट का तो कर जाओ पहले। रॉकेट के जब शून्य नीचे जाती है तो गैस, तो अर्थ क्या कहता है? मैं भी पीछे हटूंगा। अब ताकत किसमें ज्यादा है? अर्थ में। अर्थ इक्वल एंड ऑपोजिट। रॉकेट गर्म होता रहेगा, धुआं फेंकता रहेगा, अर्थ उसको स्पेस तक फेंक देगी। सेम किसमें लगता है? एरोप्लेन में। एरोप्लेन में कौन सी